की पहचान सब घर में सिखा देते, बाद में स्कूल जाता है। वैसी तैयारी रखो, गुरु प्राप्ति की तैयारी होनी चाहिए। और जब जीवन में ऐसा सद्गुरु मिल जाए जो वास्तविकता में भगवान के चरणों से जुड़ा हुआ हो, फिर आपको भगवान तक ले जाने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसा गुरु पर भैया भरोसा होना चाहिए, गुरु पर विश्वास होना चाहिए। ये डगमगाए आजकल लोग पहले गुरु की चरित्र भूमिका देखते थे, आजकल गुरुओं के भी फॉलोवर्स देखे जाते हैं। कितने गुरु जी के कितने सोशल मीडिया पे फॉलोवर्स हैं, जिसके जितने फॉलोवर्स वो गुरु उतना बड़ा। अजी ये कोई गुरुओं की पहचान है क्या? प्रसिद्धि गुरु की पहचान होती है क्या? आश्रम जिसके बड़े बड़े वो गुरु की पहचान होती है? एक फक्कड़ महात्मा जिसके पास तन ढकने को वस्त्र भी ना हो, हमने देखा हमारे जो गुरुदेव थे ना, उनके पास कभी जीवन में 2 जोड़ी कपड़ा से ज्यादा हमने कभी देखे नहीं। और ऐसा नहीं था कि थे नहीं, चेला उनके उतने थे कि पूछो नहीं, शिष्य इतने थे। क्यों? क्योंकि वो जो मिलता, जो उनसे ना भी कहता ना कि गुरुजी हमें दीक्षा देनी है, वो उसका सर पकड़ते, पकड़ के पाँव में चरणों में बिठा लेते, कान में मंत्र दे के कंठी बांध देते, बोले आज से भजन में लग जा। उसको जबरन भक्ति में लगा देते। पूरा क्षेत्र उनके आने से बदल गया। थे बंगाल के, रहे ब्रज में आकर के, कभी 2 जोड़ी वस्त्र से ज्यादा नहीं हमने देखा। गुरु पूर्णिमा पे भंडार आता था वस्त्रों का, लेकिन अगले दिन वो कहाँ गायब पता नहीं। क्यों? जो आया सबको बांट दिया, जो आया सबको बांट दिया, एक जोड़ी अपने पास न रखा। गुरु की भूमि नहीं देखी जाती कि भूमि आश्रम कितने एकड़ों में, गुरु की भूमिका देखी जाती, गुरु की गहराई देखी जाती। तो भैया आप सब जो भी आए हैं, जिनके गुरु हैं हम उनको खूब प्रणाम करते हैं, पर जिनके गुरु नहीं है वो जीवन में गुरु बनाइएगा जरूर। मन में संकल्प रखो कि गुरु तो बनाना। अच्छा ये नहीं, कई लोग ये बहाना मारते हैं कि अजी हमने तो हनुमान जी को गुरु बना रखा, हमने तो महादेव जी को बना रखा है। वो तो भाव बहुत ही बढ़िया है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण सबके गुरु हैं, जगत गुरु है, लेकिन उन्होंने भी धरती पर आकर के गुरु धारण किया। एक साथ शरीर का गुरु होना जरूरी है, जो आपकी जिज्ञासाओं को शांत कर सके, जो आपको भगवान से जोड़ सके। ऐसे गुरु का होना अति आवश्यक है। मानव रूप का गुरु, और देखो मानव रूप का गुरु होगा तो उसमें गलतियां भी होंगी। गुरु से यह भी आशा मत रखना कि गुरु जी में कोई दोष ना हो। मानव है तो दोष तो होगा, पर हमारा शिष्य का कर्तव्य है कि उस दोष को नजरअंदाज करे, देखे ना। और दोष दिख भी जाए गुरु में तो क्या सोचना चाहिए? क्या सोचना चाहिए? हमारे एक महात्मा जी सुनाते कि जैसे एक माता अपने बच्चे को खूब बढ़िया क्रीम पाउडर लगा के तैयार करती है, खूब बढ़िया सुंदर सजाती है। पहले तो उसे तैयार करेगी, नहलाएगी, धुलाएगी, पाउडर लगाएगी, क्रीम लगाएगी, पर अब उसको नजर ना लग जाए इसके लिए बढ़िया नहले धुलाए के ऊपर क्या करेगी? क्या करेगी? काजल का टीका लगा देगी। अब काय को इतना मेकअप लेता था जब आपको काला काजल ही लगाना था? बोले नहीं, ज्यादा सुंदर ना हो जाए, एक तो कम से कम थोड़ा सा कुछ टोना लगा दूं, कुछ टोटका लगा दूं जिससे नजर ना लगे। सो वैसे ही कभी कोई दोष नजर आए संत में, साधु में, गुरु में, तो यही सोचना। ठाकुर जी ने सोचा ज्यादा बढ़िया गुणी गुण दे देंगे, कहीं मेरे संत को, मेरे आश्रित को नजर ना लग जाए, इसलिए एक आध कोई काले टीके का कोई दोष दे दी, नजर ना लगे, ये सोचना चाहिए। पर गुरु में दोष नहीं देखना चाहिए। गुरु तो गुरु होता है। एक बार ऐसा गुरु प्राप्त हो जाए, चरण पकड़ लेना, छोड़ना नहीं कभी, उनसे ही निवेदन करना, हे गुरुदेव हमें उन परम तत्व, उस परम प्रभु के चरणों तक आप ही लेकर के जाओगे। हमारे बस की बात नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं है,
पर तू चाहे तो क्या नहीं हो सकता, एक गुरु चाहे तो क्या नहीं कर सकता। और एक बात और बता दें, सब लोग ध्यान से सुनो, थोड़ा ये जो माताएं, खासकर व्यवस्था वाली माता है ना, ये सब शांत रहे, एकदम एक ही जगह रहे। जो आ रहा है आराम से बैठ जाने दें, आगे पीछे ज़्यादा करें ना। आगे अगर स्थान का भाव है तो जब हम कोई बीच में भजन गाएं तब आप सबको थोड़ा थोड़ा आगे कर लेना, कथा के बीच में नहीं। तो गुरु की प्राप्ति का मतलब होता है कि आपको जिस दिन गुरु मिलता है, शास्त्र कहता है जन्म से व्यक्ति निम्न ही माना जाता है, पर उसकी श्रेष्ठता उस दिन बनती है जिस दिन उसे गुरु मिलता है। उसी दिन उसका जन्म होता है, उसी दिन जन्म होता है। एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाते, बोले एक चोर था, वो किसी राजा के घर चोरी करके भागा, वहां से सैनिक उसके पीछे पीछे भागे। अब भगता भगता आया और आकर के कहीं कथा चल रही थी, भीड़ हो रही थी, तो छुपने के लिए वहीं बैठ गया। और उसको पता है कि अब यहां से निकला तो पक्की गारंटी है कि सैनिक पकड़ के मुझे राजा के पास लेकर के जाएंगे। तो अब बचूं कैसे, सोच रहा है। तभी जो महाराज जी कथा कह रहे थे, उन्होंने कथा कहते कहते एक लाइन बोली। क्या बोले महाराज जी? महाराज जी बोले, भैया जिस दिन हम गुरु बनाते ना, उस दिन हमारा नया जन्म होता है। उसी दिन नया जन्म होता है जिस दिन हम गुरु जी बनाते। अब ये बात, ये लाइन इसके दिमाग में फिट हो गई। ये तुरंत व्यास जी कथा से उतरे। महाराज जी बोले, महाराज जी हमको आपको गुरु बनाना है। महाराज जी बोले, आ जाओ चेला जी। इसको बिठाया, कान में मंत्र दिया, दीक्षा हो गई। दीक्षा होके बड़ा खुश कि चलो, गुरु जी ने कहा कि इसी के बाद नया जन्म होता है। अब इतने में सैनिक आ गए, बोले इधर आ, हम तुझे गुरु बनवाते। पकड़ा और पकड़ करके इसको राजा जी के पास ले गए। राजा जी से बोले, राजा जी ये चोर। राजा जी ने पूछा, तूने चोरी करी? तो हाथ जोड़ के मुस्कुरा के बोला, राजा जी इस जन्म में तो नहीं करी। क्योंकि गुरु जी ने कहा था कि जब दीक्षा होती है तो नया जन्म हो जाता है। राजा जी बोले, तूने चोरी करी? बोले ना, इस जन्म में तो नहीं करी। पिछले का पता नहीं, पिछले का तो पिछला जाने, पर इस जन्म में तो नहीं करी। अब राजा जी ने कहा, ऐसे नहीं मानेगा ये। उस समय एक, अच्छा ये केवल कहने की बात नहीं, प्रमाणित भी किया इस बात को। राजा ने उस जमाने में क्या करते थे, चोर झूठ ना बोल रहा उसको प्रमाणित करने के लिए एक दिया लेते, दिए पे उस चोर का हाथ धरवाते। अगर वो सच बोल रहा हो तो हाथ जलेगा नहीं, झूठ बोल रहा तो हाथ जल जाएगा। उसने कहा, इसका हाथ रखवाओ। हाथ रखवाया, और जैसे हाथ रखवाया भैया, गुरु का वाक्य सत्य हो गया। हाथ रखा दिए के ऊपर, पर अग्नि उसका हाथ जला ना पाई। मतलब ये बात प्रमाणित हो गई कि जब शिष्य गुरु बनाता है तो उस दिन उसका नया जन्म होता है। तभी से तो वो सोचता है, अब हमको आगे ये ना नहीं करना, ये गलत खाना नहीं, गलत पीना नहीं, अपने जीवन को अच्छा चलाना है, सत्मार्ग पर चलाना है। इसलिए ऐसे गुरु का आश्रय मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। सुखदेव जी आए गुरु रूप में राजा परीक्षित के पास। 7 दिन की कथा राजा परीक्षित को सुनाने। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी ने आके कथा सुनाना शुरू किया। 7 दिन में भगवत प्राप्ति का मार्ग बताया। एक गुरु भगवत प्राप्ति का मार्ग बताता है। एक गुरु बताता है कान में मंत्र दे करके कि जीवन का अंतिम उद्देश्य, अंतिम लक्ष्य यही है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाना आरंभ किया। वरियानेशते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप। इतना सुंदर प्रश्न किया राजा ने कि सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। आहा, क्या बढ़िया बात पूछ